राष्ट्रीय किसान संगठन और गुजरात तंबाकू उत्पादक और व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से अनिर्मित कच्चे तंबाकू पर 40% जीएसटी और 18% उत्पाद शुल्क का विरोध किया। चूंकि तंबाकू लंबे समय से नकदी फसल रही है और किसानों को व्यापारियों से अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए गुजरात के 16 जिलों और 65 तालुकाओं में तंबाकू की खेती की जा रही है। लेकिन 1 फरवरी 2026 को आने वाले नए टैक्स जीएसटी 2.0 के अनुसार श्री सरकार ने व्यापारियों पर जीएसटी 40% और 18% एक्साइज ड्यूटी का बोझ डाल दिया है, जिससे व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं और वे नए सीजन में खरीदारी नहीं करने के मूड में हैं। और यदि वे ऐसा करते हैं तो पूरे गुजरात के अनुमानित 30 लाख किसान मित्र प्रभावित होंगे और वे तंबाकू की खेती नहीं कर पाएंगे, ताकि व्यापारी किसानों का माल अच्छी कीमत पर खरीद सकें। दिनांक 23 जनवरी 2026 को किसानों एवं व्यापारियों द्वारा विधायक श्री, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री एवं मामलतदार श्री को अपील पत्र दिया गया। 24 जनवरी 2026 उनावा, ऊंझा में किसान एवं व्यापारी के द्वारा विधायक श्री, एपीएमसी अध्यक्ष श्री एवं मामलतदार श्री को अपील पत्र दिया गया। 27 जनवरी 2026 धानेरा में किसानों एवं व्यापारियों ने मामलतदार श्री को अपील पत्र प्रस्तुत किया। तारांकन जीएसटी 2.0 से पूरे भारत में तंबाकू किसानों की आय कम हो जाएगी। 1. भारत में तंबाकू 3.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिसमें 60 लाख किसान शामिल हैं। कृषि प्रसंस्करण, व्यापार, निर्यात सहित 4.5 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। 2. भारत दुनिया में अनिर्मित तंबाकू के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। 3. जीएसटी 2.0 में सरकार किसानों से कच्चा तंबाकू खरीदती है और उसे साफ करके, पत्तियां, लकड़ी, धूल अलग करके ग्रेडिंग अलग अलग साइज करती है। ऐसे व्यापारियों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है और अतिरिक्त 18% उत्पाद शुल्क लगाया गया है। जो व्यापारी किसान का कच्चा तंबाकू लेकर उसे ही बाजार में बेचने योग्य बनाते हैं, और यदि सरकार द्वारा उन पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा तो व्यापारियों पर आर्थिक टैक्स का बोझ ज्यादा हो जाएगा और वे किसानों को अच्छा वाजिब दाम नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर किसान और उसके परिवार की आय पर पड़ता है। ये सरकार के दोहरे रवैये को भी दर्शाता है, जैसे कि तैयार बीड़ी पर 18% जीएसटी है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे तंबाकू पर 40% जीएसटी और 18% उत्पाद शुल्क है। इससे वे व्यापारी भी असमंजस में हैं, जो किसानों से कच्चा तंबाकू खरीदकर उसकी साफ सफाई और ग्रेडिंग करते हैं। इसलिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ और तंबाकू उत्पादक एवं व्यापारी संघ के किसान मित्रों और व्यापारिक मित्रों ने माननीय निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी परिषद, राज्य सरकार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक अपनी अपील को प्रस्तुत किया है और उनसे जल्द से जल्द इसका समाधान करने का अनुरोध किया है। किसान महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसके लिए सब किसानों के चरणों में मेरा वंदन करता हूँ। किसान है तो हम सब कुछ है, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तंबाकू का वावेतर पूरा वर्ल्ड में 100% होता है, इसमें से 43% ओनली फॉर चाइना, उसमें कोई टैक्स नहीं है। 22% अमेरिका में कोई टैक्स नहीं है। इंडिया का 7% तंबाकू है, उसमें इतना टैक्स लगाते हैं, तो ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है। एवरेज सभी पाक किसान करते हैं, उसमें 20,000, 30,000, 40,000, उससे आगे किसान को कुछ नहीं मिलता। चाहे जीरा होवे, रायडा, कपास, कुछ भी हो सकता है। तंबाकू ऐसी है जो किसान को 50,000 से 80,000 तक का उनको फायदा होता है। जब तक ये तंबाकू 50 साल से ये बनासकांठा में लगाई जा रही है, उसके बाद किसान भी खुश है, किसान के पास आमदनी भी ज्यादा हुआ है। तो किसान के हिसाब से ये टैक्स भी गलत है। सरकार अपनी है, अपनी रहने वाली है, उनकी नीति का हम विरोध करते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं। सरकार अपने बनाई है, उनके साथ अपने को चलना है। बाकी हमारे साथ सरकार को भी चलना जरूरी है। हमारे साथ सरकार नहीं चलेगी तो ये भी उम्मीद नहीं रखना कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। हम 50 साल से तुम्हारे साथ चलते हैं, आगे भी चलेंगे। बाकी किसान की बात सुनेंगे तो किसान तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान के विरुद्ध जाके सरकार कोई भी निर्णय ले, ये बात अच्छी नहीं है, ये मंजूर भी नहीं है और ये चलने वाली भी नहीं है। उसका हम सख्त शब्दों में किसान भाइयों की तरफ से हम सख्त विरोध करते हैं, आगे विरोध करेंगे। जो भी हो इतना जल्द से जल्द उसका निकाल करना, ये हमारी मांग है। आप मांग पूरी करना। तो दिलीप भाई मोदी सिद्धपुर। मैं उन्नाव एपीएमसी का वाइस चेयरमैन भी हूँ।
आज साबरवाड़ा में महापंचायत खेडूत लोगों ने बुलाई है। कम से कम 2000 लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ का तंबाकू में जो GST 28% या 40% सरकार ने बढ़ाया है वो सब गलत है। ऐसा ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से व्यापारी तंबाकू खरीद नहीं पाएंगे और खेडूत भी कंगाल हो जाएगा। मेरी सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो GST ज़्यादा बढ़ाए वो कम करे तो हम व्यापारी भी खेडूत का माल खरीद सकेंगे। ठीक है सर। ખેડૂતોને પોષણ ભાવ તમાકુનો નહીં મળે તો ખેડૂતો પાયમાલ થશે, લોનો ભરી નહીં શકે અને સરકાર પણ પછી નાબૂદ થશે। સરકારના વિરોધમાં ખેડૂતો આવશે ને આવશે। ठीक है। गांव सामरवाड़ा तालुका धानेरा बनासकांठा। हमारी ये मांग है कि हमारा सरकार GST जो बढ़ा दिया है उसको कम कर, उसको माफ करना चाहिए, ऐसा है हमारा। જય જવાન। व्यापारी का तंबाकू एसोसिएशन के प्रमुख है और जो सरकार ने एक्साइज और GST लादा है जो ज्यादा, तो हमारा भी आर्थिक नुकसान होगा। तो हम काश्तकार का माल नहीं ले पाएंगे तो काश्तकार कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार को इस बात पे सोचना पड़ेगा। ये हमारा अपील है। मैं उन्नाव APMC का वाइस चेयरमैन भी हूँ। आज साबरवाड़ा में महापंचायत खेडूत लोगों ने बुलाई है। कम से कम 2000 लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ का तंबाकू में जो GST 28% या 40% सरकार ने बढ़ाया है वो सब गलत है। ऐसा ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से व्यापारी तंबाकू खरीद नहीं पाएंगे तो खेडूत भी कंगाल हो जाएगा। मेरी सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो GST ज़्यादा बढ़ाए वो कम करे तो हम व्यापारी भी खेडूत का माल खरीद सकेंगे। ठीक है सर। हम टोबैको ट्रेडर्स थे। सरकार ये जो GST 40% किया है और 18% एक्साइज लगा रही है, उसका सीधा असर किसानों के रेट पे होने वाला है। इसी के अनुसंधान में आज यहाँ धानेरा में मीटिंग रखी गई थी और आज आवेदन पत्र हम यहाँ पे SDM साहब को देने वाले हैं और इसमें इसको सरकार जल्द से जल्द दूर करे, यही हमारी मांग है। बड़े चौधरी, गांव धानेरा, जिलो बनासकांठा। हम सरकार के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खेडूत का दाम मिलता नहीं है, उसमें ज़्यादातर GST लगाकर और सेस लगाकर खेडूत को मारने की कोशिश सरकार कर रहे। वो नरेंद्र मोदी साहब जी को कहता है कि वो हमारे GST वो माफ करे, ऐसा हमारा कहना है। ઈશ્વરભાઈ, ભારતીય કિસાન સંઘ, તાલુકા મંત્રી ધાનેરા। સરકાર જ્યારે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાને બદલે ખેડૂતો ઉપર પડદા સમાન પાટું સમાન ગણી શકાય તેવો પ્રશ્ન અમારી સામે સક્ષમ આવેલો છે। અત્યારે વેપારીઓ, ખેડૂત જ્યારે માલ વેપારીને વેચવા જાય ત્યારે એ સફાઈ કર્યા વગર જાય છે। જ્યારે ખેડૂત વેપારી જ્યારે એને સફાઈ કરીને વેચે ત્યારે એના ઉપર ટેક્સ નાખે છે। તો વેપારી ખેડૂતોને પુરુષોત્તમ ભાવ આપી શકે નહીં। પુરુષોત્તમ ભાવ ન આપે તો ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય તેવી પોઝિશનનું નિર્માણ થાય છે। તેથી જે સરકારશ્રીએ જે આ ટેક્સ નાખ્યો છે તે ટેક્સ પાછો ખેંચે અને ખેડૂતોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે। ठीक है। गुजरात के जो बनासकांठा जिला है उसमें जो हम किसान महापंचायत आज रखी गई है वो इसी के कारण रखी गई है कि सरकार ने जो 28% जो तंबाकू पे जो GST था वो बढ़ा के 40% एक्स्ट्रा SIM ड्यूटी करके लगाई गई है। अभी उस ड्यूटी जो किसानों की जो कमर टूटी है उसका रीजन एक ही है, अगर जो व्यापारी खरीदने आता है उस व्यापारी को जब इतनी महंगी जो उसकी प्रोडक्ट बिकने वाली है तो वो किसान को क्या देगा। तो उसे जो भी सरकार ने जो नियम बनाया है उसका जो पहला जो प्रथम उसको जो रेट होता है तो वो किसान को होता है। इसी वजह के सब किसानों ने मिलकर ये महापंचायत रखा है और महापंचायत के अंदर हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि आपने जो SIM ड्यूटी करके जो लगाई है 40% वो तुरंत वापस ली जाए और जो किसान को जो मिलता है मुआवजा वो पहले की तरह मिलते रहे। और जो 28% लगाई थी वो GST के दायरे में सही था, उसको हमारे को विरोध भी है ही नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 40% लगाई है वो तुरंत वापस ले। जो वापस लेने में सरकार ने कोई आनाकानी की या उसमें देरी की तो ये महापंचायत जो है पूरे जिले की महापंचायत, अगर हो सके तो पूरे गुजरात में इसका आंदोलन हम करेंगे।
कालू भाई तड़क है। आज बनासकांठा में धानेरा में किसान महापंचायत हुई है। जो सरकार ने तंबाकू की खेती में जो 40% जीएसटी था उनको बढ़ाकर 28% जो जीएसटी था उनको बढ़ाकर 40% की है और 18% उनके अलावा भी एक्साइज ड्यूटी लगाई है। उनके खिलाफ में आज महापंचायत है। सरकार को हम विनती करते हैं तो जो ये एक्साइज ड्यूटी और टैक्स बढ़ाया है उनको घटाकर जो पहले थे वो करें, लेकिन जो किसानों की कमर आज भी टूटी है और इनकी टैक्स की वजह से किसानों की कमर टूट जाएगी और व्यापारी किसानों को पूरा दाम नहीं दे पाएंगे। इसी की वजह से हम सरकार को निवेदन करते हैं कि वो जो लगाया टैक्स है वो वापस कर दे। ठीक है सर, धन्यवाद। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय किसान संघ गुजरात प्रदेश। आज राष्ट्रीय किसान संगठन गुजरात प्रदेश के द्वारा धानेरा में एक किसान महापंचायत बुलाई है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तंबाकू किसानों की फसल तैयार हो चुकी है उसमें 18% एक्साइज ड्यूटी और 40% जो जीएसटी सरकार लगाया है उसके हिसाब से किसान को पूरा दाम मिलने वाला भी है फसल का। और पूरा दाम लेने के लिए जो व्यापारी आएंगे वो किसान को जो उसका जो 65% है वो उसके अंदर चढ़ा के तो अभी 20 किलो का जो 2000 रुपया है वो 500-600 में खरीदेंगे। उसी हिसाब से किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमने आज महापंचायत बुला के सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी कम कीजिए और किसान को बचा लीजिए। वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर। अजमल भाई भुजराभाई पटेल, मुक्काम लाखणी, तालुको बनासकांठा, तालुको लाखणी, जिल्लो बनासकांठा। અત્યારે આપણે ગુજરાત પ્રદેશના ખેડૂતો અને રાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે એક चुनौतीजनक समस्या खड़ी हुई है। ये समस्या में भारत देश का और गुजरात राज्य का किसानों के लिए पड़ता ऊपर पाटू है। ये पूरा देश का किसान झझूम रहा है और पूरा देश में अभी किसानों के लिए समस्या बहुत लंबी खड़ी हुई है। किसानों की तमाम समस्या का तमाम फसलें पकती है, वो फसल के ऊपर विदेश से आयात नीति द्वारा किसानों को गुमराह कर रहा है। और विदेश से जो आती है तमाम फसलें वो फसलें बहुत नजीवा भाव में देश में ठलव रहा है और देश का किसानों का बहुत गंभीर समस्या खड़ी हुई है। देश का किसान बर्बाद हो रहा है। ये अभी तंबाकू में 60% और 18%, 58% जीएसटी लगी तो 58% जीएसटी और 2-5% दूसरा लगता है टैक्स, तो 62% किसानों ऊपर ही वो टैक्स लगता है। व्यापारी ऊपर तो क्या लगेगा? व्यापारी तो नीचा भाव से खरीदेगा। व्यापारी 2500 का भाव ऐसे होगा तो 700-800 में खरीदेगा। और खेडूतों ऊपर आ समस्या खड़ी हुई है और खेडूत बहुत परेशान है। किसान एक दिन किसानी छोड़ देगा, खेडूतों खेती छोड़ देगा, ऐसी समस्या खड़ी हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद। गाम टेटोड़ा तंबाकू एसोसिएशन बनासकांठा प्रमुख श्री, ये किसानों की राय है। आज की तारीख में धानेरा में 2000 किसान इकट्ठे हुए हैं। उसका एक ही प्रश्न है, वो टैक्स डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। तो डबल से ज़्यादा हो गया तो किसान के पास से जो व्यापारी लेंगे माल वो तो टैक्स का पैसा बचाकर लेंगे, इसीलिए किसान को आमदनी कम होगी। जो तंबाकू 1500 मिलती है उसको 1000 में लेंगे, इसीलिए किसान की कमर टूट जाएगी। ये साल तो पूरा 24 तो खत्म है, तो इसीलिए किसान ने तंबाकू का आमदनी अच्छी होती है, इसीलिए उसी ने तंबाकू बोया। 80% खेती तंबाकू की ये बनासकांठा गुजरात में पूरा में 80% तंबाकू खेती है। और सरकार ने नया नोटिफिकेशन लगाया और ज़्यादातर से डबल से भी ज़्यादा लगाया, इसीलिए जो उत्पादकता है उसको असर होती है। इसीलिए किसान की ये राय है कि हमको आमदनी नहीं मिलेगी तो हमारा देवा कहाँ से कर्जा मांगेगी, हम तो आत्महत्या करने पड़ेगी। इसीलिए सब किसान इकट्ठे हुए। अगर आगे चले गया तो किसान पूरा गुजरात में आंदोलन करेंगे और इंडिया तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ये सहन करने वाले नहीं है। किसान ऐसा बता रहा है
और सरकार ने एक और भी कायदा लगाया है कि जो तंबाकू है साफ सुफ करते हैं उसमें भी टैक्स लगाया है। उसमें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, साफ सुफ करके कंपनी वालों को देते हैं। तो इसलिए तो सरकार ने जो है 5% वही रखना चाहिए। इसी बदले सरकार ने उसके ऊपर भी 58% लगा दिया है। तो इसीलिए कंपनी पे लगाओ तो अच्छी बात है, पर छोटा व्यापारी जो सफाई करके उसको देते हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने ये भी विचारने का है, सब एक समान नहीं करते, खाड़ा और टेकरा सब सरकार ने एक सरकार कर दिया है, तो किसान तो मर जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने कुछ विचार कर ये जो कायदा बनाए वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो उसका दुष्कर परिणाम होगा और किसान टूट जाएंगे, तो भारत नहीं बचेगा। इसीलिए सरकार को हम विनती करते हैं कि आप ये कायदा पाछा खेच लो। जय जवान जय किसान। ગુજરાત પ્રદેશના આદેશ મુજબ રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન બનાસકાંઠા દ્વારા ધાનેરા ખાતે લાલ ચોકમાં કિસાન મહાપંચાયત રાખવામાં આવી છે। કિસાન મહાપંચાયત એટલા માટે રાખવામાં આવી છે કે કેન્દ્ર સરકારે તમાકુ ઉત્પાદન ઉપર 18% એક્સાઇઝ ડ્યુટી નાખી છે અને 40% વેટ। આ બધું ગણતરી કરવામાં 65% એ ટેક્સ ખેડૂતને ચૂકવવો પડે છે, જેના કારણે ખેડૂતનો પાક મહિના પછી તૈયાર થશે ખેતરમાં અને વેપારીઓ જ્યારે ખરીદવા આવશે ત્યારે આ પાક એ વેપારીઓ ટેક્સની ગણતરી કરીને ખરીદશે। તેવા સમયે હાલમાં તમાકુનો 2000 રૂપિયા 20 કિલોના ભાવ ચાલે છે, પણ આ ટેક્સ ઉમેરા તો આ વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી 500, 600, 700 રૂપિયા વધારે નાણાં આપી શકશે નહીં। તેવા સમયે ખેડૂતોએ બેંકમાંથી પાક ધન લીધું હોય, સાહુકાર પાસેથી નાણાં ઉછીના લીધા હોય, આ નાણાં ઉછીના લઈ અને જ્યારે તમાકુની વાવણી કરી હોય અને તમાકુના પૂરતા ભાવ ન મળે ત્યારે આ ખેડૂતો બેંકને નાણાં પરત કઈ રીતના કરશે એક મોટો સવાલ ઊભો થાય છે। અને આ સમયે એ ખેડૂતોની બરબાદીનું એક મોટું ષડયંત્ર થઈ ગયું છે। ત્યારે ખેડૂતને બચાવવા માટે રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠને મહાપંચાયત બોલાવી છે। આ મહાપંચાયત રેલી કાઢી અને નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાનું છે। આ આવેદનપત્ર માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને નાયબ કલેક્ટરના માધ્યમથી આપવાનું હોય અને માગણી કરવામાં આવી છે કે અમારા ઉપર જે 18% એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને 40% વેટ એ આપ નાબૂદ કરો, કારણ કે આજે તમે તમાકુમાં વેટ નાખ્યો છે, કાલે બીજા પાકમાં નાખશો। એ ખેડૂતો ઉપર ટેક્સ હોઈ શકે નહીં, વેપાર ઉપર ટેક્સ હોય। એટલે અમારી માગણી છે કે સરકાર આ ટેક્સ પરત ખેંચે, એ જ માટે આ મહાપંચાયત બોલાવવામાં આવી છે। का आयोजन किया, जिसके लिए सब किसानों के चरणों में मेरा वंदन करता हूँ। किसान है तो हम सब कुछ है, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तंबाकू का वावेतर पूरा वर्ल्ड में 100% होता है, इसमें से 43% ओनली फॉर चाइना, उसमें कोई टैक्स नहीं है। 22% अमेरिका में कोई टैक्स नहीं है। इंडिया का 7% तंबाकू है, उसमें इतना टैक्स लगाते हैं, तो ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है। एवरेज सभी पाक किसान करते हैं, उसमें 20,000, 30,000, 40,000, उससे आगे किसान को कुछ नहीं मिलता। चाहे जीरा होवे, रायडा, कपास, कुछ भी हो सकता है। तंबाकू ऐसी है जो किसान को 50,000 से 80,000 तक का उनको फायदा होता है। जब तक ये तंबाकू 50 साल से ये बनासकांठा में लगाई जा रही है, उसके बाद किसान भी खुश है, किसान के पास आमदनी भी ज़्यादा हुआ है। तो किसान के हिसाब से ये टैक्स भी गलत है। सरकार अपनी है, अपनी रहने वाली है, उनकी नीति का हम विरोध करते हैं। हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, सरकार अपने बनाई है, उनके साथ अपने को चलना है। बाकी हमारे साथ सरकार को भी चलना जरूरी है। हमारे साथ सरकार नहीं चलेगी तो ये भी उम्मीद नहीं रखना कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। हम 50 साल तक तुम्हारे साथ चलते हैं, आगे भी चलेंगे। बाकी किसान की बात सुनेंगे तो किसान तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान के विरुद्ध जाके सरकार कोई भी निर्णय ले, ये बात अच्छी नहीं है, ये मंजूर भी नहीं है और ये चलने वाली भी नहीं है। उसका हम सख्त शब्दों में किसान भाइयों की तरफ से हम सख्त विरोध करते हैं, आगे विरोध करेंगे। जो भी हो इतना जल्द से जल्द उसका निकाल करना ये हमारी मांग है, आप बात पूरी करना।